Hello guys, welcome back to my channel, and the topic for today is creating arrays. So in previous lecture we have started this numpy array वाला चीज़, ओके कि numpy क्या होता है, लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में एंड सो ऑन। क्यों यूज़ करते थे हम ये array ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते थे। हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिया था। आज हम क्रिएटिंग एरेज से स्टार्ट करते हैं। ये वैसे हम इसका स्टार्टिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बता दिया था, बट स्टिल ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो भाई, नंपाई एरे बिल्ड करने के कुछ दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है उससे बिल्ड करो डॉट एरे मेथड से, और उसके बाद कुछ इनबिल्ट मेथड्स होती है कि इससे भी हम नंपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये लिस्ट दी है, मुझे इससे नंपाई एरे बनाना होगा, तो मैं कुछ नहीं, np डॉट एरे एंड पैरेंथेसिस के अंदर नेम ऑफ द लिस्ट इंसर्ट कर दूंगी, तो आई विल गेट द नंपाई एरे क्रिएटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब अपन अगर ये इनबिल्ट मेथड से कैसे बनाए, तो सी सबसे पहले मेथड होती है ए रेंज। ए रेंज में मीन्स हम पैरेंथेसिस के अंदर वो दो नंबर इंक्लूड करते हैं जो n1 जो होता है कि जो नंबर से मुझे इंक्लूड करना है, और n2 मतलब कि वो n2 के पहले तक। फॉर एग्जांपल अगर मैंने np ए रेंज पैरेंथेसिस 1,5 लिया है, तो ये मुझे एक np एरे क्रिएट करके दे देगा जिसमें ये 1 को इंक्लूड करेगा, बट इट विल एक्सक्लूड 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखती तो ये मेरे को 1 से 6 तक 5 तक नंबर्स देता, लेकिन 6 को एक्सक्लूड कर देता। ओके, सिमिलरली हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है कि मैंने यहाँ पे दो रेंज तो दे दिए, लेकिन अगर मेरे पास जो थर्ड पैरामीटर है वो क्या कहलाता है, वो मेरी स्टेप्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर यह 0 से 11 है, तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 11 से पहले ख़त्म होगा, मतलब 10th पे ख़त्म होगा, लेकिन 0 से 10 तक जब वो प्रिंट करेगा तो 0 के बाद वो 2 स्टेप्स आगे वाला नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो दिस n1 इज द रेंज, n1 इज द रेंज जिसमें वो n1 को इंक्लूड करता है, n2 को नहीं करता है, एंड 2 इज द स्टेप। ठीक है, ये कितने स्टेप बाद वो नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद सेकेंड मेथड होती है मेरी लिनस्पेस। वही, ये इक्वली स्पेस पॉइंट्स एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है, कि मतलब 0 को इंक्लूड करेगा, 10 को एक्सक्लूड करेगा, लेकिन 0 के बाद वो उतने 5 स्पेस पॉइंट स्पेस नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड मेरी मेथड्स होती थी np.ones और ये सब। तो दिस मीन्स कि, और अगर ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ऐसे दो पैरेंथेसिस अगर मैंने लगाया, तो दिस मीन्स कि ये मुझे एक एरे क्रिएट करके दे देगा जिसका डायमेंशन 2 × 2 होगा, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1, जो भी मेरे यहाँ पे लिखा होगा। np.0s2,3 मतलब भी 2,3dt, मतलब 2, मतलब इस डायमेंशन का मुझे एक एरे क्रिएट करके दे देंगे np एरे, बट उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। ठीक है, और ये हमेशा पॉइंट में होता है, C1.0 पर, मतलब फ्लोट नंबर्स होते हैं। और हाँ, ये जो फर्स्ट पैरामीटर होता है 2, मतलब ये होती है नंबर ऑफ रोज, एंड 3 जो होता है ये होता है मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, उसके बाद होता है एनपी फुल। एनपी फुल क्या होता है, हाँ, ये भी होता है। इसमें देखो 3,3 मतलब कि 3 × 3 का मुझे एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दो, एक एरे क्रिएट करके दो, जिसके अंदर मेरे एलिमेंट होने चाहिए 3.14। फुल मीन्स के सारे एलिमेंट मेरे कितने होने चाहिए, 3.14। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ ये बेसिक मेथड से समझ आनी चाहिए। मतलब वैसे तो बहुत इजी है ये समझना, क्या ही चीज़ है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी ओके। अब यहाँ पे 3 3 3 मतलब कि मुझे 3 रो, मतलब ये जो फर्स्ट पेरेंथेसिस में लिखा होता है ना, वो उसका डायमेंशन लिखा होता है। ठीक है, कि इस साइज का मुझे एक एरे क्रिएट करके दो विथ वैल्यू 3.14। मतलब हर पोजीशन पे 3.14 मुझे एज अ वैल्यू मिलनी चाहिए। सेकेंड होता है यहाँ पे np.random.rand। और ये इससे क्या होता है, ये रैंडम जनरेट कर नंबर जनरेट करता है। जैसे जावा में हमने पढ़ा था ना math.random, वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता था, लेकिन वो कैसा नंबर जनरेट करता था रैंडम में, पॉइंट वाले नंबर्स। तो यहाँ पे भी है, वो कोई भी रैंडम जनरेट नंबर जनरेट करेगा, लेकिन पॉइंट नंबर इंटीजर्स नहीं जनरेट करेगा। और 5,2 क्या है, 5,2 उसका साइज है कि 5 रो 2 कॉलम। ठीक है, उसमें हर पोजीशन पे मुझे रैंडम नंबर मिलेगी। उसके बाद अब तो हमने पढ़ लिया कि एनपी मतलब नमपाई एरेस क्या होता है, कैसे हम उसको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है नमपाई एरेस की, कुछ एट्रीब्यूट्स होती है इसमें, मेथड्स होती है। देखते हैं, अगर मैं ये वाली कमांड रन करूँगी ना अपने उसमें, तो मुझे ना ये कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मेरी वो है प्रॉपर्टीज और मेथड्स है नमपाई एरे की। ठीक है, वही फिर से वही मैंने ये यूज़ किया। हाँ, डॉट ट्रांसपोज कुछ प्रॉपर्टी होती है, डॉट व्यू कुछ प्रॉपर्टी होती है, सॉरी माय बैड। डॉट ट्रेस, डॉट पुट, डॉट पॉप, डॉट मैक्स, डॉट मीन, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने ये मेरे पास एक एन पाई एरे था एक्स, मैंने उसका ट्रांसपोज एस निकालना, तो मेरे को डॉट ट्रांसपोज करके उसकी प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगी। डॉट मीन करूँ, मीन ऐसे करूँगी तो मुझे मीन मिल जाएगा। एस टाइप, मतलब ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद अब जो एरेज होते हैं वो कोई भी डायमेंशन के हो सकते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सब क्या है, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अगर मैं डॉट एन डी आई एम ये करूँगी, तो ये मुझे बताएगा कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशन है उस एरे के। डॉट एन डाइम डी आई एम करूँगी तो डॉट शेप प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट शेप प्रॉपर्टी मुझे बताती है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर डायमेंशन में। ठीक है, और डॉट साइज क्या होती है, ये मुझे बताती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के। गॉट इट, सी एंड डी आई एम इट विल टेल मी द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एन एरे। डॉट शेप, this will give me the information about the elements in each dimension. And dot size, this is used to find the number of elements in an array, total number of elements in an array. Okay, I hope so you got it. Now see, this is an example. यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है numpy एरे। अगर मुझे इसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो मैं सिंपली उसका नाम डॉट एन डी आई एम, ये जो मतलब सिंटेक्स है कोई भी मेथड लगाने का, ये तो हर इसमें सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं इससे प्रिंट कराऊंगी तो मुझे मिल गया 1। 1 क्यों मिल गया, ये मुझे बता रहा है कि कितने डायमेंशन का एरे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि np1 और पैरेंथेसिस के अंदर एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्ग्यूमेंट है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 होता तो डायमेंशन मेरा आता 2, मतलब यहाँ पे एक ही डायमेंशन पास है, इसलिए मुझे यहाँ 1 मिल गया। सेकंड चीज, अगर मैं शेप मतलब इसकी शेप प्रॉपर्टी चेक करूँ, तो वो मुझे दे रहा है 3, विच मीन्स कि ये मुझे दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक डायमेंशन के अंदर। उसके बाद साइज की बात करूँ तो 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा एरे होगा ना, एक सी नॉर्मली एक ऐसा एरे होगा जिसमें यहाँ पे 1 1 1 नंबर ऑफ एरे, number of element is 3, the shape
is 3 and dimension is 1. Okay, I hope so you got it. अभी आगे का हम कल पढ़ते हैं. Till then keep watching. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.